हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, यूर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा रे ऑप्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग लेंस। तो पहले तो हम लेंस के बारे में बेटा बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ टर्म डिस्कस करेंगे एंड देन वी गो फॉर लेंस फॉर्मूला। तो लेंस क्या होता है बेटा? लेंस इज मेड अप ऑफ refracting material. Lens is made up of refracting material bounded by two surface, out of which one surface is curved. So lens, it is made up of refracting material bounded by two surface, bounded by two surface, out of which bounded by two surface, out of which one is curved, एक बेटा उन दो सरफेस में से कैसी होनी चाहिए? कर्व्ड सरफेस होनी चाहिए। आउट ऑफ विच वन इज कर्व्ड। एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का जो दो सरफेस से मिलकर बना है, बाउंडेड बाय टू सरफेस, आउट ऑफ विच वन इज कर्व्ड। दोनों कर्व्ड हो सकती है पर एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड। अगर बच्चों हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लेंस, तो फर्स्टली कन्वेक्स लेंस। इसको बेटा फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन से वो 3 पार्ट्स हैं? देखिए, फर्स्ट वन इस टाइप की शेप, चलिए थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। इस वाले लेंस को हम कहते हैं बाई कन्वेक्स। क्या कहते हैं बच्चों? बाई कन्वेक्स। बाई मतलब 2, और यू से डबल कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स और डबल कन्वेक्स। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है बच्चों 1 और ये सरफेस 2, ये एक स्ट्रेट लाइन खींची। इसके बारे में बताता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको। ये 1 सरफेस का सेंटर बच्चों किधर होगा? इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड का सेंटर इधर होगा एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट टाइप, फर्दर कन्वेक्स लेंस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, बाय कन्वेक्स। सेकंड है बच्चों इसमें, सेकंड है प्लेनो कन्वेक्स। नाम से आइडिया लगना चाहिए बच्चों आपको। प्लेनो में एक प्लेन सरफेस और दूसरा सरफेस क्या होगा बच्चों? कर्व्ड सरफेस, लाइक दिस। तो अगर मैं बात करता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो ये R1 की वैल्यू तो क्या है बच्चों? इन्फिनिटी। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ इसका सेंटर होगा सेकंड सरफेस का C2, एंड दिस इज R2, प्लेनो कन्वेक्स। थर्ड है इसमें आपका, अगर कन्वेक्स की थर्ड टाइप है कॉनकेवो। कैसे नाम याद रखोगे? कॉनकेवो कन्वेक्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कॉनकेवो कन्वेक्स है। बनाने का क्या तरीका है बेटा, क्या प्रोसीजर है? एक स्फीयर बनाया आपने, इसका सेंटर फर्स्ट टाइप कर रहे हैं तो सेंटर 1 मतलब C1, और ये स्फीयर की जो रेडियस है ये R1। अब क्या करना है बच्चों इसमें? इसके इधर एक पॉइंट लिया हमने C2 और एक आर्क कट कर दी इस टाइप से। ये जो आर्क है इसकी रेडियस R2, और ये जो आपका शेडेड पोर्शन में दिखा रहा हूँ दोनों कलर के बीच में, ये जो होगा आपका, दिस इज कॉनकेवो कन्वेक्स। इज इट क्लियर? तो कन्वेक्स लेंस की बेटा आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे आप कि ये कन्वेक्स है या कनकेव है? कन्वेक्स लेंस, इट इज थिकर फ्रॉम सेंटर। देखो सेंटर से क्या है? थिकर। कंपैरिजन टू एज, तो इट इज थिकर फ्रॉम सेंटर देन एज। इट इज थिकर फ्रॉम सेंटर देन एज। तो ये फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस की। नाउ सेकंड टाइप है बच्चों कॉनकेव लेंस। नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से, पॉज करके नोट कर लीजिए। सेकंड डिस्कस करेंगे बच्चों, दैट इज कॉनकेव लेंस।
इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है बच्चों, ये इट इज़ थिनर फ्रॉम सेंटर। पहले डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा। तो ये जो फर्स्ट टाइप मैंने बनाया, फर्स्ट डायग्राम लाइक दिस, इसको हम कहते हैं बाई कॉन्केव। क्या कहते हैं? बाई कॉन्केव। दूसरा नाम डबल कॉन्केव, ऑल्सो नोन एज डबल कॉन्केव। ये आपका सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट सरफेस C1 रेडियस R1, सेकेंड सरफेस C2 रेडियस R2। ठीक है बच्चों। सेकेंड जो टाइप है उसका नाम है प्लेनो कॉन्केव। प्लेनो कॉन्केव, ये प्लेन और ये कॉन्केव, इस टाइप से। तो ये जो पहला सरफेस है R1 इन्फिनिटी, और ये जो R2 सरफेस है बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेकंड का C2, ये जो रेडियस है दैट इज R2, प्लेनो कॉन्केव। और थर्ड है बच्चों इसमें हमारा कन्वेक्सो कॉन्केव। थर्ड है कन्वेक्सो कॉन्केव। तो इसमें देखिए बनाने का प्रोसीजर क्या है, एक स्फीयर हमने कंसीडर किया, और ये सेकंड टाइप है, तो इसके सेंटर में C2 और रेडियस R2। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैंने C1 लिया, और इस बार जो आर्क लगेगी बच्चों, वो आर्क बाहर से लगाए इस टाइप से। ये जो आर्क लगी इसकी रेडियस कितनी है? R1। इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो शेप आएगी आपकी, ये जो शेप है शेडेड पोर्शन, ठीक है, दिस इज द कॉन्केवो कन्वेक्सो कॉन्केव। क्या आपको दिखाई दे रहा है बेटा डिफरेंस? थिनर थिनर थिनर, थिकर थिकर, साइड से थिकर, बीच से क्या है? थिनर। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, इट इज थिनर एट सेंटर, इट इज थिनर एट द सेंटर, at the center, then edge, comparison to edges। तो ये अभी हमने बच्चों टू टाइप्स के जो इसमें डिस्कस किए, लेंस के टू टाइप्स, कन्वेक्स, कॉन्केव, एंड फर्दर 3 कैटेगरीज की डिस्कस की। अब कुछ टर्म डिस्कस करते हैं हम इसमें, लेट्स सी रिगार्डिंग लेंस। तो बच्चों फर्स्ट टर्म दैट इज सम टर्म्स related to lens, related to lens। फर्स्ट बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, क्या डिस्कस करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये फर्स्ट सरफेस है, इसका सेंटर C1 इधर, सेकंड सरफेस सेंटर C2 इधर। तो ये जो दो सेंटर्स हैं, सेंटर, इनको जो लाइन ज्वाइन करती है, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट वन, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स एंड एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड। तो ये लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही है एंड एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड है बच्चों इसमें, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे इन केस ऑफ लेंस सभी डिस्टेंस हम C से मेजर करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर को कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हम एजम्पशन लेके चलते हैं बेटा, जो लेंस यूज़ करेंगे थिन लेंस यूज़ करेंगे। तो अगर कोई भी रेज ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है, गो स्ट्रेट विदाउट एनी रेडिएशन। तो इट इज़ ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज़ ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, on principal axis through which rays goes straight, जो लाइट है, रेज है, goes straight without any deviation, without any deviation, बिना मुड़े बेटा जो रे है आपकी वो सीधी चली जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से रे आई, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है विदाउट एनी डेविएशन, अगर ऑप्टिकल सेंटर से नहीं जा रही कोई रे, फॉर एग्जांपल दिस इज द रे, तो ये क्या कर जाएगी? पैरेलल है, फोकस से निकल जाएगी।
ये मान लीजिए फोकस है, ठीक है। तो ये बैंड की, पर ये वाली बैंड क्यों नहीं की, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ थिन लेंस, ठीक है। तो इट इज़ ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच रेज गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। नाउ वी डिस्कस फोकस, प्रिंसिपल फोकस। थर्ड टर्म इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों, प्रिंसिपल फोकस। ये कन्वेक्स के केस में दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो रेज पैरेलल आ रही है, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट ए पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है बेटा, rays after refraction from lens, rays parallel to principal axis after refraction from lens actually meet at a point on principal axis known as principal focus। वहीं अगर मैं दूसरे लेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉन्केव लेंस के बारे में, तो प्रिंसिपल फोकस को कैसे दिखाऊंगा, द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे आई बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये तो डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसने क्या किया, इन रेज को डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया। तो ये रे हमें कहीं नहीं मिलेगी, डाइवर्जिंग इन नेचर। तो जब इनको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, जिस पॉइंट पे ये आपको मीट होती हुई लगेगी, दैट पॉइंट इज नोन एज वर्चुअल, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, ठीक है। तो ये रेज हमें कहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, इस पॉइंट से। तो डाइवर्ज, अपीयर टू डाइवर्ज वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे मिरर में करते थे, अपीयर टू डाइवर्ज। और यहाँ पे वर्ड क्या होता है बेटा, एक्चुअली मीट, एक्चुअली मीट। अब दोनों से आप एक डेफिनेशन बनाएं। तो प्रिंसिपल फोकस, इट इज़ ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस actually meet or appear to diverge after passing through lens, after passing through lens। तो ये कुछ टर्म्स हैं, हम इसमें यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली। नाउ वी डिस्कस फोकस में बच्चों एक चीज़ और याद रखिए आप, कन्वेक्स के केस में जो फोकल लेंथ होती है, अगर कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव, और अगर कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव। न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा ये साइन कन्वेंशन रिगार्डिंग फोकस, आपको याद रखना है। तो ये कुछ टर्म्स हमने डिस्कस की। नाउ वी डिस्कस फोकस के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ लेंस, प्रिंसिपल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो यहाँ पे बच्चों हम दो टाइप के डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय F1। F1 से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। डायग्राम में देखिए बेटा, कन्वेक्स के लिए भी ड्रॉ करेंगे डायग्राम, कॉन्केव के लिए भी ड्रॉ करेंगे। ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो बच्चों जब भी क्या याद रखना है, डायग्राम से पहले आपके माइंड में क्या सेट होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। ये कब बनती है बच्चों, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट, तो ये डायग्राम तो आपका सिंपल है, ये रेज गई, इसने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। जो रे फैलने जा रही थी उसने इसको कन्वर्ज कर दिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। इसको हम बोलेंगे बेटा F1 ऑब्जेक्ट फोकस, और इसका जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है ऑप्टिकल सेंटर से, दैट इज नोन एज F1। इस कंडीशन में बच्चों इमेज आपकी ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो इमेज तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। इस टाइप की इमेज बन रही है, इस टाइप की। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रेज एक्चुअल में इधर से आई,
ये रेज आई आपकी। अब इसको इमेजिन करो, ये रेज कैसी है, कन्वर्जिंग, कन्वर्ज हो जाती है। इसने क्या किया, इनको डाइवर्ज कर दिया। ये क्या किया, इसने डाइवर्ज कर दिया। तो ये रेज कहाँ से आ रही हैं बच्चों, हमें लगेगा ये जो रे इन्फिनिटी पे जा रही है, इसको हमने प्रोड्यूस किया जब, तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या है आपका, फोकस F1, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस F1, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम ऑब्जेक्ट फोकस भी कहते हैं। डायग्राम बनाते टाइम थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों, तो आप याद रखिए ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज क्या चीज़ सिमिलरिटी है, रेज इन्फिनिटी पे जानी चाहिए। इससे पहले बच्चों हमने जो लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें पढ़ा हमने 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसका पहला पार्ट, इससे पहले स्टेप में क्या पढ़ा था हमने, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये देखो बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, u इज इक्वल टू f, तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी पे। तो इसके लिए मैंने अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे, तो u फोकस पे है, माइनस f1 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/f1, और 1/v 1/इन्फिनिटी, ये तो जीरो हो जाएगा। तो 1/f1 की वैल्यू क्या आ गई, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ध्यान से देखो बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो हमने अभी तक क्या प्रूव कर दिया, 1/f किसके इक्वल है, 1/f1 की। इसको हम कहते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट फोकस। सेकंड जो फोकस है उसको हम बोलते हैं इमेज फोकस। क्या बोलेंगे, सेकंड टाइप इमेज फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय फोकल लेंथ कह रहा हूं तो स्मॉल f2, फोकस कह रहा हूं तो कैपिटल F2। ये भी बेटा दोनों उसके लिए हम ड्रॉ करते हैं। इस बार इमेज कहाँ है, फोकस पे। इमेज कहाँ है, फोकस पे। तो इमेज फोकस पे बन रही है, तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए जो रेज आएंगी वो इन्फिनिटी से आएगी, मीन्स u इन्फिनिटी होगा बच्चों इस बार, u इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ मिलेगी, फोकस पे। ये जो फोकस है इसको हम F2 मीन्स इमेज फोकस पे बनी है, और ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों इसका डिस्टेंस F2, ऑप्टिकल सेंटर से, इसी को बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। पहले इधर बनी थी, इस बार इधर बनी है, ठीक है। और इसमें पहले इधर बनी थी, इस बार इधर बनेगी। तो देखो कैसी रेज आएंगी, ऐसे रेज आई, पैरेलल रेज है, फोकस पे मिलेगी, पर इसकी नेचर कैसी है, डाइवर्जिंग। कैसी है, डाइवर्जिंग। तो हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, तो ये जिस पॉइंट पे मिलेगी वहाँ वो आपकी इमेज फोकस है। दिस इज F2 एंड दिस इज F2। पहले किधर बना था, इधर। तो मतलब F1 इस लेंस के लिए नेगेटिव और F2 इस लेंस के लिए पॉजिटिव। F1 इसके लिए पॉजिटिव कॉनकेव के लिए, और F2 कॉनकेव के लिए नेगेटिव। यहाँ से मैंने इसके लिए फॉर्मूला पुट किया इस बार फिर से। इस बार बच्चों u इन्फिनिटी पे है, u इन्फिनिटी पे है, तो ये वाली टर्म जीरो। 1/v, v कहाँ है, फोकस पे, और ये पॉजिटिव। तो इस बार फॉर्मूला पुट करेंगे तो 1/f2 म्यू माइनस 1/r1 1/r2। क्या कंडीशन रखी, u रख दिया मैंने इन्फिनिटी, v रख दिया F2। ये इसके लिए u इन्फिनिटी और v कहाँ बन रहा है बेटा, F2। प्लस का है माइनस का, इधर है तो प्लस का। अब ये 3 इक्वेशन मैंने ड्राइव की, एक जनरल फॉर्मूला लिया, 2 अभी ड्राइव किया आपके सामने। तो इनमें अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल। तो 1/f1 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, F1 और F2 ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और इमेज फोकल लेंथ बराबर होंगी। अगर ये फोकस 5 मीटर पे है तो ये फोकस भी 5 मीटर पे है। अगर ये वाला फोकस 2 सेंटीमीटर पे है तो ये वाला फोकस भी 2 सेंटीमीटर पे होगा।
तो आज बच्चों हमने डिस्कस किया सम टर्म्स रिगार्डिंग लेंस एंड लेंस की डेफिनेशन, टाइप्स एंड ऑफ ये इसके बारे में डिस्कस किया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोकल लेंथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।